दो आलसी दोस्त। दो आलसी दोस्त गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और वो पेड़ संतरे का था। एक दोस्त का मुंह कुत्ता चाट रहा था और वह दूसरा दोस्त उसके बगल में लेटा हुआ था। उसी समय एक संतरा आकर उनके दोनों के बीच में गिर जाता है। दूसरा दोस्त उससे कहता है, अरे दोस्त, ये संतरा उठाकर मुझे चखा दो, इसका स्वाद देख लेता हूँ। दूसरा दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम ही उठाकर दे दो ना। अरे भाई, मेरा तो मुंह कुत्ता चाट रहा है, मैं क्या करूँ। अब वो दोनों, एक व्यक्ति जाता हुआ उसको नज़र आ जाता है और उसको बुलाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम इस संतरे को उठाकर हमें दे दो। और वो व्यक्ति कहता है, अरे भाई, तुम इतना आलस क्यों कर रहे हो, तुम आराम से बैठ जाओ और संतरा उठा लो और खा लो, इतना आलसपन ठीक नहीं। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार आलस करना बुरी बात है, हमें आलस नहीं करना चाहिए। एक जंगल में दो शेर रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन उन दोनों में किसी बात के वजह से लड़ाई हो जाती है। वो दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दिन कुछ गीदड़ों का झुंड एक शेर के परिवार पर हमला कर देता है और वहीं सामने बैठा दूसरा शेर भागते हुए आता है और उन गीदड़ों को वहाँ से भगा देता है और शेर के सामने जाकर बैठ जाता है। दूसरे शेर का बेटा पूछता है कि पापा, आपके उस दोस्त ने आपको क्यों बचाया? क्यों आपकी और उनकी तो लड़ाई हो गई थी ना। ये सब देखकर दूसरे शेर के बेटे ने उससे पूछा कि पापा, आपके दोस्त ने हमें क्यों बचाया? आपकी और उनकी तो सालों पहले दोस्ती टूट गई थी ना। शेर कहता है कि दोस्ती में लड़ाई कितनी भी बार हो जाए, पर दोस्ती इतनी भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते उसका फ़ायदा उठा लें। शेर का दोस्त मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वह मन में जो ठान लेती थी वह पूरा करती थी। तभी वह देखती है कि सावन के महीने चल रहे थे, लोग कांवड़ लेकर निकल पड़े थे। तभी वह चींटी भी सोचती है कि मैं भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ूंगी। पर वह यह भी सोच रही थी कि मैं इतनी छोटी हूँ और चढ़ाई बहुत ही ऊंची है, क्या मैं इस चढ़ाई पर चढ़ पाऊंगी? लेकिन वह मन में ठान लेती है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी। और वह यह सोचकर अपनी यात्रा चालू कर देती है। वह भोले बाबा का नाम लेते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगती है। तभी सारी चींटियां उससे कहती हैं कि
क्या तुम इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ लोगी? वह कहती है कि मैंने मन में जो ठानी है मैं करके दिखाऊंगी। तभी सारी चींटियां बहुत समझाती हैं मगर वह नहीं मानती और वह अपनी चढ़ाई आरंभ कर देती है। जब वह चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर आ जाती है और बहुत ज़्यादा थक जाती है, तभी वह सोचती है चलो कुछ देर आराम करते हैं फिर आरंभ करेंगे। उसने तो मन में ठान रखी थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चढ़ाई चढ़ के रहूँगी। और वो कुछ देर आराम करती है। वह अपनी चढ़ाई फिर चालू कर देती है और चलते चलते बहुत ही ऊपर आ जाती है। अब उसका भूख प्यास से गला सूखने लगा था, उस पर बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है और चींटी सोचती है कि कुछ देर पेड़ के नीचे आराम करूंगी फिर आगे बढ़ूंगी। जमीन पर एक पत्ता पड़ा हुआ था, चींटी उसी पर जाकर सो जाती है। तभी एक यात्री निकलता है और उस पत्ते को उठा लेता है। जब चींटी सोकर उठती है तो वह देखती है कि वो कैलाश पर्वत पर पहुंच चुकी है। अगर मन में विश्वास है तो भगवान स्वयं ही पहुंचा देते हैं। किसी न किसी के रूप में मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। देखा, चींटी को खुद पर बहुत ही विश्वास था और उसने मन में ठान रखी थी कि मुझे भी पर्वत पर जाकर भोले बाबा के दर्शन करने हैं। इस प्रकार चींटी ने दर्शन किए और बहुत ही खुश हुई। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिए। ये बात उस समय की है जब गिन्नी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहा करती थी। उसका घोंसला बहुत कमज़ोर था, कभी भी टूट सकता था। उसे इसी की चिंता लगी रहती थी। तो एक दिन आसमान में बहुत काले काले बादल छा जाते हैं। गिन्नी चिड़िया बादलों को देखकर डर जाती है और सोचने लगती है कि मेरा घोंसला तो टूटने वाला है और अगर बारिश होगी तो मेरा घोंसला कमज़ोर होकर बिल्कुल ही टूट जाएगा। ये सब सोचकर वह दूसरे पक्षियों के पास मदद मांगने जाती है। सफेद कबूतर, मेरी मदद करो, मेरा घोंसला टूटने वाला है। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? पर कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता, जिसके कारण वह दुखी हो जाती है और अपने घोंसले में वापस आ जाती है। और थोड़ी देर बाद उसका घोंसला टूट जाता है और वह रोने लगती है। मेरा घोंसला टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया। और थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और गिन्नी चिड़िया रो रही थी। तभी उसके पास एक बादल आता है। बादल पूछता है, हे गिन्नी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? गिन्नी बोलती है कि मेरा घोंसला टूट गया है। बादल बोलता है, अगर तुम्हारा घोंसला टूट गया है तो तुम्हें अपने पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए। दूसरे पक्षी भी तो तुम्हारी मदद करेंगे। गिन्नी बोलती है, हाँ बादल भाई, मैंने सबसे मदद मांगी थी, किसी ने मेरी मदद की ही नहीं। बादल बोलता है, अरे मैंने तो सुना है कि पक्षी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। गिन्नी बोलती है, वक्त के साथ साथ सभी बदल जाते हैं दोस्त। बादल बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाकर रहने लग जाओ,
हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती किया करेंगे। गिन्नी बोलती है, बादल भाई आप बहुत अच्छे हो, और बादल पे अपना घोंसला बना लेती है। अरे बहन चिड़िया, अब बताओ, आसमान में बादलों पर घोंसला बनाकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बादल भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो नीचे पेड़ पे रहने से ज़्यादा मज़ेदार है। और फिर दोनों रहने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वीडियो आप तक पहुंच जाए। एक बार एक चिड़िया एक जंगल में रहने आती है। वह पहले पेड़ से पूछती है, क्या मैं इस पर घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ बोलता है, नहीं, तुम इस पर घोंसला मत बनाओ, तुम किसी और पर बना लो। चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वह दूसरे पेड़ से पूछती है, क्या मैं इस पर घोंसला बना लूँ? दूसरा पेड़ कहता है, हाँ बना लो। और चिड़िया अपना घोंसला बनाकर उसमें ही रहने लगती है। और अगले दिन बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसमें कि पहला पेड़ उखड़कर पानी में बहने लगता है। यह सब देखकर चिड़िया बोलती है, तुम्हारे साथ अच्छा हो, तुमने मुझे घोंसला नहीं बनाने दिया था ना, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। पेड़ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में ना पहुँचे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने दिया था। और यह कहकर पेड़ बह जाता है। पक्षी को अपनी गलती पर पछतावा होता है।